And now we are going to solve one last question. Let's say there is an ellipse and there is a normal. ये पॉइंट पे नॉर्मल है, which intersects the axis at A and B. Coordinate axis को normal at P intersect the axis at A and B. Then you have to find locus of midpoint of AB. So the idea is, the question is कि normal at P intersects the axis at A and B. Find locus of midpoint of AB. तो पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करने का ट्राई करो. स्ट्रैंड बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा. ax बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. Now this is intersecting the axis at A and B, तो I can say A का y कोऑर्डिनेट 0 होगा. A का y 0 करोगे तो x का वैल्यू आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा. B के लिए x कोऑर्डिनेट 0 करोगे तो y का वैल्यू आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी दिस. You have to find locus of midpoint of AB, and that will be what? That will be a square minus b square upon 2a cos theta, comma a square minus b square upon minus 2b sin theta, which will be now hk. So what we get is a square minus b square upon 2a cos theta is h, and a square minus b square minus 2b sin theta is k. And now we know that कि cos square theta plus sin square theta 1 होता है. तो cos square theta का वैल्यू होगा 4a square h square अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा 4b स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर. सो फाइनली द लोकस विल बी व्हाट? फाइनली द लोकस विल बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 4. एंड दैट इज द आइडिया. What else can we do? Any other idea? Because जब भी मिड पॉइंट की बात आती है ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि मिड पॉइंट को we are going to take, think of it, मिड पॉइंट को वी आर गोइंग टू टेक एच के. नॉर्मल एट पी इंटरसेक्ट द एक्सिस एट ए एंड बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो मिड पॉइंट को एच के माना तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी विल बी ऑब्टेन्ड बाय टी इक्वल टू S1 is a wrong answer, because actually my answer is not wrong, but the idea that in your mind is wrong. कैसे? बिकॉज वॉट यू आर थिंकिंग कि भाई एलिप्स में टी इक्वल टू S1 लगा के इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. नहीं, बिकॉज ये मिड पॉइंट एलिप्स के कॉर्ड का नहीं है. ये मिड पॉइंट किसका है? एक्सिस के बीच का जो कॉर्ड है उसका है. एंड सो यू कैन नॉट यूज टी इक्वल टू S1 इन एलिप्स. यस, यू कैन से एक्सिस में टी इक्वल टू S1 लगा सकते. एक्सिस का इक्वेशन याद है किसी को? क्या होता है? एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स वाई इक्वल टू 0, x equal to 0 and y equal to 0. इसमें if I use t equal to S1, I will get
x की जगह xy1 प्लस yx1/2 इक्वल टू एच के, दैट इज x by h plus y by k equal to 2. That is one idea. Second idea, this point will be 0 comma something. This point will be something comma 0. Now ये मिड पॉइंट h है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी 2h एंड इट हैज टू बी 2k, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? x upon 2h plus y upon 2k equal to 1, that is x by h plus y by k equal to 2, which is normal to the ellipse. और normal की condition क्या होती है? There is no normal का condition. What we do? Normal की equation से equate करते हैं. ax by cos theta by by sin theta equal to a square minus b square. Both are actually same. So we are going to equate them and we get a by cos theta upon 1 by h equals to minus b by sin theta upon 1 by k equal to a square minus b square upon 2. What do I get? cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2ah अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड साइन थीटा का वैल्यू माइनस 2bk अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इनके स्क्वायर का सम करोगे 1 आएगा एंड दैट इज फाइनली द रिजल्ट लोकस. सो लोकस विल बी फाइनली x स्क्वायर, बेसिकली a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 4. सेम रिजल्ट. सो मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट से कर लिया, नॉर्मल तो नॉर्मल से कर लिया. तो क्वेश्चन के साथ चलोगे तो भी होगा और लोकस के हिसाब से चलोगे देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू मैनेज. सो दिस इज नॉर्मल. बाद में मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करने वाले हैं, बट फॉर नाउ इट्स डन. वी कैन इजीली फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एनी एलिप्स एंड द आइडिया इज कि नॉर्मल का इक्वेशन याद ना करो, दैट वुड बी बेटर. आप टैंजेंट का इक्वेशन लिखो और उसको परपेंडिकुलर लाइन में कन्वर्ट करना यू ऑलरेडी नो. ओके, वन मोर एग्जांपल. लेट्स से कि एक एलिप्स है एंड नॉर्मल at P intersects this at A and B. मेजर एक्सिस को A और माइनर एक्सिस को B पे मीट करता है. तो you have to find PA by PB. The normal at P intersects major and minor axis at A and B. So you need to find PA upon PB. And that is what, ध्यान से देखते हैं. नॉर्मल की बात करें तो AX by cos theta minus by by sin theta equals to a square minus b square. So this point A will be actually y coordinate 0 हो जाएगा. y को 0 किया तो मिलेगा a square minus y square I square minus b square by a cos theta. And this b का x coordinate 0 हो जाएगा तो y will be a square minus b square upon minus b sin theta. We need to find PA by PB. तो P is basically A cos theta B sin theta. So I'm going to actually find PA. PA क्या होगा? तो PA का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, PB फाइंड कर सकते हैं और रेशियो मिल जाएगा. But it is actually not needed. We need to find PA by PB. Let's do one thing. Let's say कि ये रेशियो लैम्डा इज टू म्यू का है. PA by AB is lambda is to mu. So we know that कि lambda by mu will be x1 minus x2 upon x2 minus x3. तो x1 minus x2 will be what? A cos theta. x1 minus x2 हो गया upon x2 minus x3. x2 minus x3 is a square minus b square this.
If you don't know what this mean, watch the video of straight line, basically point, section formula. section formula के वीडियो में रेशियो फाइंड करना 2 सेकंड का काम होता है, सीधा सीधा आपको रेशियो मिल गया. एंड व्हाट वी सी दैट कि cos थीटा कैंसिल. पूरे में अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट डू आई गेट? आई एम गोइंग टू गेट b स्क्वायर upon a square minus b square. But what we actually need to find is PA by PB. PA का मतलब हुआ लैम्डा इंटू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यू कैन से, और PB का मतलब हुआ लैम्डा प्लस म्यू. तो लैम्डा बाई म्यू का वैल्यू पता है, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू का मतलब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड करना है. तो इफ यू कैन से दैट, तो आई विल से कि बी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपने पढ़ा होगा. इफ नॉट, बेसिक्स, मैथमेटिकल बेसिक्स जो मैंने फर्स्ट वीडियो है अपना मैथ्स का, उसमें देखेंगे तो यू विल नो अबाउट कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. उसका यूज करके यू कैन डायरेक्टली फाइंड. और लैम्डा बाय म्यू अपॉन लैम्डा बाय म्यू प्लस 1, पूरे में म्यू से डिवाइड कर दिया. लैम्डा बाय म्यू का वैल्यू यहां से पुट करोगे एंड यू विल गेट बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. दैट इज द आइडिया. वन मोर क्वेश्चन, लेट्स से कि tangent at some point P is there, और उस पे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. टैंजेंट पे सेंटर से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेट्स से दैट इज m. यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ PM. सो वन आइडिया इज कि यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, that is x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1. उस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर वी कैन फाइंड, फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. रूट नहीं होता है इसमें, दैट इज वन थिंग. और फिर p का m से डिस्टेंस निकाल लेंगे. पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट, ट्राई टू फाइंड, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू. But what I am going to tell you, अगर नॉर्मल बनाए लेट्स से Pn, तो Pn का इक्वेशन क्या होता है? Pn होगा ax बाई cos थीटा माइनस by बाई साइन थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. और इस पे अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं से m डैश, we had to find Pm which you see that is same as OM dash. परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, रेक्टेंगल बना है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे. लो, ओरिजिन से डिस्टेंस तो बहुत आसान होता है, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. काम खत्म. दैट्स इट, आंसर आ गया है. आपको न टैंजेंट निकालना है, न फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ना ही डिस्टेंस. यू कैन इजीली से कि जो PM होगा दैट विल बी सेम एज OM डैश. नॉर्मल का इक्वेशन लिखा और ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दिया, एंड दैट इज योर आंसर. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स.